हेलो एंड वेलकम टू फार्म्स इंडिया। डी फार्म फार्माकोलॉजी सीरीज में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट 3 की, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं मायोटिक्स, माइड्रेटिक्स एंड ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा इज अ डिजीज। इस ग्लाउकोमा डिजीज के ड्रग्स और इनके मैकेनिज्म को भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर ये मायोटिक्स और माइड्रेटिक्स क्या होते हैं। तो आइए इनका आंसर देख लेते हैं। तो एजेंट्स दैट डायलेट द प्यूपिल, एजेंट्स दैट डायलेट द प्यूपिल। देखिए प्यूपिल हमारे आँख का ये हिस्सा कहलाता है। इसको पेन चेंज करके मैं बता देता हूँ आपको कि हमारी आँख का कौन सा हिस्सा प्यूपिल कहलाता है। तो ये हिस्सा जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। अब ऐसे एजेंट जो इस हिस्से को डायलेट कर दें उस एजेंट्स को हम माइड्रेटिक्स कहते हैं। दे आर, यानी कि जो हमारे माइड्रेटिक्स होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये सिंपैथो माइमेटिक हो सकते हैं या तो पैरासिम्पैथो लाइटिक हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक एजेंट्स पढ़ते हुए कि भाई जो हमारे माइड्रेटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपैथो माइमेटिक्स और पैरासिम्पैथो लाइटिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये काम करते हैं। होता क्या है, हमारे पास दो मसल्स होती हैं। अब वो दोनों मसल जब भी एक दूसरे से क्या करेंगी, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उनका इफेक्ट देखने को हमको मिलेगा। और ये कौन सी मसल्स होती हैं आइए देख लेते हैं। देखो दो तरीके की, एक होती है सर्कुलर और एक होती है रेडियल। तो जब भी हमारी सर्कुलर मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो हमको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। यानी जो हमारी प्यूपिल होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि सर्कुलर मसल, यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर मसल के इफेक्ट से हमारी प्यूपिल क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब भी हमारी रेडियल मसल काम करेगी, जब भी हमारी रेडियल मसल क्या होगी, यहाँ पे कंस्ट्रैक्ट करेगी, तो ये क्या होगा, ये डायलेट करेंगे, प्यूपिल्स को डायलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्यूपिल का डायलेशन। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में सर कैसे लिखेंगे, देखो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट एज सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब प्यूपिल रिलैक्सेस एज रेडियल मसल ऑफ द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है माइड्रेटिक्स एजेंट्स। तो भाई माइड्रेटिक्स एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारे पास, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो पेन का कलर कर लेते हैं येलो। ओके, तो माइड्रेटिक्स एजेंट्स आर एजेंट्स, ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे एजेंट होते हैं दैट इंड्यूसेस द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ये हमारे प्यूपिल का डायलेशन इंड्यूस करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। ड्रग्स सच एज ट्रोपिकामाइड used in the medicine to permit the examination of retina and other deep structure of the eye and also to reduce the painful ciliary muscle spasm। कहाँ यूज़ होते हैं सर, ट्रोपिकामाइड ड्रग हमें पता चली कि भाई इस कैटेगरी में एक ट्रोपिकामाइड जैसी ड्रग आती है जो कि हमारे जो आँखों में पेन होता है या हमारे आँखों में कोई एग्जामिनेशन करना होता है, कोई चीज़ देखनी होती है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और जो हमारे आँखों का जो स्ट्रक्चर है, इसके डीप स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो हमको एग्जामिन करके देखना है, उनके बारे में समझना है या उनके कुछ डिफेक्ट्स को समझना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स द प्यूपिल डायलेट्स इन द डार्क एंड कंस्ट्रिक्ट इन द लाइट। नॉर्मली सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप नॉर्मल हैं तो इस टाइम पे जैसे क्या होगा, अगर आप लाइट के प्रेजेंस में हैं तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और डार्क के प्रेजेंस में, यानी कि जब भी रात के टाइम पे आप बाहर निकलेंगे तो आपकी प्यूपिल जो होती है क्या होती है, डायलेट हो जाती है और भी चौड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखो डायलेशन से क्या होगा, हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा व्यू देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी विजन हो जाएगी। और कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, हम लाइट को अपनी आंखों में क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे क्या हो, हमारी आंखों पे लाइट का जो इफेक्ट है वो क्या हो, कम हो और हमको चीज़ें विजिबल रहे। अब देखो भाई ये क्यों करते हैं, रिस्पेक्टिवली इंप्रूव द विविडिटी एट नाइट टू प्रोटेक्ट द रेटिना फ्रॉम द सनलाइट डैमेज ड्यूरिंग द डे। ठीक है, यानी कि एक्सेस लाइट भी हमारे रेटिना को डैमेज करती है, इसीलिए दिन के समय में क्या होती है, हमारी प्यूपिल क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। द माइडेटिक्स प्यूपिल विल रिमेन एक्सेसिवली लार्ज इवन इन द ब्राइट इन्वायरमेंट। अब देखो, जब भी हम माइड्रेटिक देंगे तो माइड्रेटिक क्या कॉज करेगा सर? डायलेशन कॉज करेगा। तो ये एकदम डे लाइट में भी अगर आप निकल जाओगे माइड्रेटिक एजेंट लेके, तो आपकी जो प्यूपिल रहेगी उस टाइम पे भी क्या होगी? डायलेटेड ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ किया है जो कि हमारे प्यूपिल्स को डायलेट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। अब वो एक्सटर्नल एजेंट्स कौन से हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया, या तो वो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक होंगे, या तो पैरासिम्पैथोलाइटिक होंगे, या तो उनको माइड्रेटिक एजेंट सीधे सीधे बुला देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई, माइडेटिक्स मोर जनरली, माइडेटिक्स ऑल्सो रेफर एज नेचुरल डायलेशन ऑफ द प्यूपिल फॉर इंस्टेंस ऑफ लो लाइट कंडीशन और अंडर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। वन इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ माइडेटिक इज इनटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट या फोटोफोबिया, यानी कि जब भी ब्राइट लाइट से आपको इंटॉलरेंस डेवलप करना होगा तो आप क्या इफेक्ट शो करेंगे? आप माइड्रेटिक का यूज़ करेंगे। इस केस में माइड्रेटिक जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपके अंदर ब्राइट लाइट से इंटॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी प्यूपिल डायलेट ही रहेगी, कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये क्या है? हमारी आइज़ है। अब आइज़ में हमारी दो मसल्स होती हैं। कौन कौन सी मसल्स होती हैं हमने डिस्कस किया? सर्कुलरिस और हमारी रेडियल मसल। सर्कुलरिस और रेडियल मसल के बाद में बात करी। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई मायोटिक और माइड्रेटिक्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, माइड्रेटिक क्या कॉज कर रहा था सर? माइड्रेटिक जो था ये हमारा डायलेशन कॉज कर रहा था। किस चीज़ का डायलेशन सर? हमारे प्यूपिल्स का डायलेशन। तो मायोटिक्स जो होते हैं इसका जस्ट अपोजिट एक्शन शो करते हैं। ये हमारी प्यूपिल्स का कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं सर? कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ओके, तो भाई मायोटिक्स के जो कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ ड्रग्स हैं, वो कौन से हैं? पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन। एंड हमारी माइड्रेटिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो है एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या करते थे उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, तो आइए देखते हैं अब कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे मायोसिस और माइड्रेसिस शो करेंगे बाय हेल्प ऑफ आइरिस स्फिंक्टर एंड सीलरी बॉडी की अगर बात करें तो कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे सीलरी स्पैज्म और साइक्लोप्लेजिया कॉज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मायोसिस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स जो भी होंगे, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट जो होंगे वो हमारी मायोसिस शो करेंगे, और पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट होंगे, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट जो होंगे ये क्या शो करेंगे सर? ये माइड्रियासिस शो करने वाले हैं। ठीक है, और सेम चीज़ अगर सीलरी बॉडी की बात करें तो सीलरी स्पैज्म कौन शो करेगा सर? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हमारे क्या शो करेंगे? सीलरी स्पैज्म। और साइक्लोप्लेजिया कौन शो करेगा? पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स। और इनके हम एग्जाम्पल्स भी नोट कर लेते हैं, ये जिसको हम पहले भी अपने एड्रेनर्जिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में हमने क्या डिस्कस किया था? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या सर? पिलोकार्पिन। एंड अगर हम अपने पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? देखिए, इनके एग्जाम्पल हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे सर एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट। ये सारे ही एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो भाई सिंपैथेटिक सिस्टम में आइरिस डायलेटर की मदद से, अब आइरिस डायलेटर की मदद से हम देखो यहाँ पे दो इफेक्ट शो कराते हैं, एक तो सीलरी स्पैज्म एंड दूसरा साइक्लोप्लेजिया। अब सीलरी स्पैज्म और साइक्लोप्लेजिया में भी सेम कहानी है। सीलरी स्पैज्म किसकी मदद से होगा? इट विल हैपन बाय पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, by help of parasympathomimetic agents, and cycloplegia will happen by help of parasympatholytic agents। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो भाई आइए अब सीखते हैं कि भाई मायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं। माइड्रेटिक हमने डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं कि हमारी मायोटिक एजेंट्स क्या होती हैं। तो हमने क्या सीखा? माइड्रेटिक्स एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे आइज में प्यूपिल को डायलेट करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करते हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है मायोटिक एजेंट्स। मायोटिक एजेंट्स क्या करते हैं? ये हमारे प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
तो देखो व्हाट आर मायोटिक एजेंट्स, तो मायोटिक एजेंट्स आर ड्रग्स दैट कॉज प्यूपिल टू कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं हमारे प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, एंड इंप्रूव्स द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। और ये हमारे एक्वस ह्यूमर, हमारे आईज में जो एक्वस ह्यूमर होता है उसको, जो उसका आउटफ्लो होता है, ये उसको प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, जो कि हमारे ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट का भी एक पार्ट है। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्टीरियरली लग्जेटेड लेंस एंटरिंग द एंटीरियर चैम्बर, और जो हमारा लेंस है जो कि हमारे एंटीरियर चैम्बर की तरफ पुश हो रहा होता है उसको भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उस रिस्क को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ध्यान रहे जो हमारी आईज होती हैं, जो हमारी आईज होती हैं उसमें प्यूपिल होता है, आइरिस होता है, रेटिना होता है। अब इसमें क्या, जो हमारी फ्लूइड फील्ड होती है, जो यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड होती है, उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। और ये फ्लूइड जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी आँखों की इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देता है। क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे हमारे बॉडी में पेन होता है, जिससे हमारे बॉडी में नहीं, बेसिकली हमारे आईज में पेन होता है। तो ये भी हमारे ग्लाउकोमा का क्या है, एक सिम्टम है। ठीक, अब देखो ग्लाउकोमा के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक शॉर्ट डिस्कशन रखते हैं कि भाई ग्लाउकोमा में आखिर क्या होता है। तो सर ग्लाउकोमा में पहली जो हमारी एक्वस ह्यूमर है, इस एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन बढ़ जाता है। क्या होता है, पहला सिक्रीशन बढ़ जाता है। अब सिक्रीशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो अमाउंट है हमारे एक्वस ह्यूमर का वो हमारे आईज में बढ़ जाएगा। दूसरा, इनका जो आउटफ्लो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सर आउटफ्लो, एक तो उनका सिक्रीशन बढ़ रहा है और उनका बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो रहा है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर है हमारे आईज में, जो हमारे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए क्या है, खराब है, यानी कि हमारे आईज को डैमेज करेगी। हमारे आईज में जो ऑप्टिक नर्व होती हैं उसको क्या करेगी, ये डैमेज करेगी और हमें विजन लॉस की तरफ ले जाएगी। तो देखो होता क्या है, अब इस चीज़ को हम ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, हम मायोटिक्स एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे आउटफ्लो को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, हमारे एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगी। दूसरा क्या करेंगी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि ये ड्रेनेज बढ़ाएंगी एक्वस ह्यूमर का, एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम ग्लाउकोमा के बारे में सीख लेते हैं भाई ग्लाउकोमा क्या होती है। तो ग्लाउकोमा क्या है, एक तरह की बीमारी है दैट डैमेजेस दी आई ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे आईज में जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमें विजन लॉस होता है। इट यूजुअली हैपेंस व्हेन फ्रंट पार्ट ऑफ आई फिल्ड विथ फ्लूइड्स, ये तब होता है जब हमारी आंख का सामने वाला हिस्सा, जो बाहरी हिस्सा है, वो फ्लूइड से भर जाता है, यानी कि ऐसी फ्लूइड से भर जाता है जो कि इसके ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा है। और वो फ्लूइड कौन सा है, हमने अभी भी डिस्कस किया है सर, वो फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दैट एक्स्ट्रा फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर इन द आई। देखो वैसे तो फ्लूइड होता ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फ्लूइड डेवलप हो रहा है वहाँ पे, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ पे आ रहा है सिक्रीट हो करके, उसकी वजह से जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उस प्रेशर की बढ़ने की वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, और डैमेज के साथ साथ हमको पेन भी हो रहा है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई है। एक बार हम और इसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको कॉपी में आसान शब्दों में लिख सको। ठीक है, अब क्या होना चाहिए हमारा एम ऑफ ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट, की किस तरीके से हम ग्लाउकोमा को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला एम है कि रिड्यूस द एक्वस प्रोडक्शन इन द सिलरी बॉडी। एक्वस की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, यानी कि एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर दो। सबसे पहला क्या हुआ सर, हमने एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर दिया। अब इसके बाहर निकलने के रास्तों को भी हमको क्या करना है, खोल देना है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट यही कहता है, प्रमोटिंग दी एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो थ्रू ट्रेबेक्युलर मेशवर्क एंड प्रमोटिंग दी एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो वाया यूवियोस्क्लेरल पाथवे। तो दो पाथवे से हम इनको निकाल सकते हैं, पहला ट्रेबेक्युलर मेशवर्क और दूसरा यूवियोस्क्लेरल पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, जो आउटफ्लो है इसको हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, प्रोडक्शन घटाना है, आउटफ्लो बढ़ाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अब ग्लाउकोमा को आप किस तरीके से, कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो ग्लाउकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट कॉज विजन लॉस।
एंड ब्लाइंडनेस। यानी ये डिजीज़ है, एक पूरे ग्रुप है डिजीज़ का जो कि हमको विजन लॉस और ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती है बाय डैमेजिंग द नर्व बैक ऑफ योर आई कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। बाय डैमेजिंग यानी कि आपकी उस नर्व को डैमेज कर देगा जो आपकी आंखों के पीछे होती है, यानी कि आपके पिछले आंख के पिछले हिस्से में होती हैं, वहाँ पे पाई जाती हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। सर वो कहाँ पाई जाती है, देखिए हमारे आइज़ के पिछले हिस्से की बात करें तो हमारे आइज़ में देखिए, वैसे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन हम यहाँ की अगर बात कर लें तो वहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व पाई जाती हैं जो कि ग्लाउकोमा की वजह से क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं सर, डैमेज हो जाती हैं। क्यों डैमेज हो जाती हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया सर, एक्वस ह्यूमर के ओवर प्रोडक्शन की वजह से और इसके आउटफ्लो के डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है, एक तो ओवर प्रोडक्शन और डिक्रीज आउटफ्लो की वजह से ये क्या हो जाती हैं सर, ये डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ग्लाउकोमा ये डिजीज़ है। अब यहाँ पे देखिए दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। एक हमने क्या किया था, हमने एक चीज़ तो ये करी थी कि हम डिक्रीज़ कर देंगे इसके प्रोडक्शन को, डिक्रीज़ द प्रोडक्शन या फिर इसके सिक्रीशन को, जो इसका सिक्रीशन हो रहा है इसको हम डिक्रीज़ कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो इसका आउटफ्लो है वो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी कि जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है वो इंक्रीज कर दें। तो प्रोडक्शन जो हम अगर डिक्रीज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी सर, बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर्स में हमारी होती हैं कार्डियो सेलेक्टिव एंड नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। ठीक है, तो कार्डियो सेलेक्टिव नॉन कार्डियो सेलेक्टिव में कौन कौन सी आती हैं सर, कार्डियो सेलेक्टिव में आती है हमारी बिटॉक्सोलॉल एंड लिवोबिटॉक्सोलॉल, एंड नॉन कार्डियो सेलेक्टिव में आती हैं टीमोलॉल एंड लिवोबिनोलॉल। ठीक, अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करें तो ये भी क्या करती हैं, ये हमारे एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को रिड्यूस करती हैं। और इनमें क्या एग्जाम्पल है, ब्रोमिनिडीन एंड एप्राक्लोनिडीन। चलिए ये हमारी हो गई प्रोडक्शन की बातें। ठीक, तो इसको हम टिक कर देते हैं। अब आउटफ्लो की बात करें तो प्रोडक्शन हमें क्या करना था, डिक्रीज करना था, लेकिन आउटफ्लो हमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे पहला कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसको हम डायूरेटिक में भी कवर करेंगे। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक के अलावा कहाँ पे भी यूज होता है सर, ग्लाउकोमा में यूज होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एग्जाम्पल हो जाएगा सर एसीटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। फिर बात करें जो हमारे इंक्रीज करता है ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है मायोटिक्स एंड एक होती है अल्फा 2 एगोनिस्ट। यहाँ पे आएगी फाइसोस्टिग्मिन एंड पिलोकार्पिन। एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करें तो इस कैटेगरी में हमारी क्या आएगी, डीपीवेफ्रिन। अब ऐसी कैटेगरी जो कि हमारे यूवियोस्क्लेरल पाथवे वाले फ्लो को बढ़ाएगी। हमने कहा था जो आउटफ्लो होता है वो दो तरीके से बढ़ता है, एक तो हमारे ट्रेबेकुलर मेशवर्क और एक हमारे यूवियोस्क्लेरल पाथवे। तो ट्रेबेकुलर के लिए तो हमने ये पाथ फॉलो किया, यानी कि ये दोनों को। अब हम यहाँ पे यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो की बात करें तो यहाँ पे हम किसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आती हैं दो ड्रग्स, लेनेटोप्रोस्ट एंड बिमेटोप्रोस्ट। ठीक है, तो आई होप ये सभी ड्रग्स आपको समझ में आई होंगी, ये सभी एक्शन आपको समझ में आएंगे कि क्यों हम ये एक्शन ले रहे हैं, क्यों हम एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को डिक्रीज कर रहे हैं, आउटफ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी के साथ में अब ये लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नई यूनिट के साथ नए लेक्चर में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।